और जो कुछ मैं सुनूंगा उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। जो गवाहियां आज मैं सुनूंगा, मैं उन्हें ध्यान से ग्रहण करूंगा। मैं अपने अति पवित्र विश्वास में प्रार्थना करते हुए आज सारी चीजों को ग्रहण करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जितनी ताकत हाथों में है खुदा बाप के लिए। बाइबल कहती है कि गवाहों का एक बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है। टेस्टिमनीज ये बताने के लिए नहीं है कि जीसस क्राइस्ट इस मिनिस्ट्री के द्वारा कार्य कर रहे हैं या इस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो ये बताने के लिए कि वो काम आज भी कर रहा है, वो किसी के द्वारा भी कर रहा हो। माइक चल रहा है, बोल कोई भी रहा हो, उसकी हीलिंग पावर आज भी अवेलेबल है। पुराने समय में, पुरानी कलीसिया में विश्वास टॉप के ऊपर क्यों था? उनका बोना, उनका सेक्रीफाइस, उनका काम अलग क्यों था? क्योंकि उनका विश्वास अलग था। उनका विश्वास अलग इसलिए था क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ उनमें काम करती थी और वो दिखती थी। सिर्फ वो बातें नहीं करते थे, सिर्फ बातों में परमेश्वर का प्रचार नहीं होता था, आधा अधूरा प्रचार नहीं होता था, सिर्फ हीलिंग ही नहीं होती थी, प्रचार भी होता था। और जीसस ने जो कहा था कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, हमने सुसमाचार तो सुनाया लेकिन जीसस का आधा सुनाया। और उसने कहा जाओ और लंगड़ों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। ये सुसमाचार का हिस्सा है, लेकिन लोगों ने इस हिस्से को काट दिया और सिर्फ तौबा के ऊपर प्रचार करने लगे। मैं भी तौबा के ऊपर आज प्रचार करूंगा आपको, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। लेकिन हीलिंग और डिलीवरेंस आपकी हेल्प करती है। आप चर्च में हैं, आपका सिर दर्द कर रहा है, आपको साउंड सुनाई देने में दिक्कत हो रही है कि आप साउंड आपके सिर को पेन कर रहा है, लेकिन जैसे ही हीलिंग होती है आप वर्शिप को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हीलिंग इज ए गुड थिंग। अब आप लेट नहीं हैं सर्विस में क्योंकि आपकी बॉडी परफेक्ट है। हीलिंग इज ए गुड थिंग। यीशु मसीह ने हील किया जब वो गुस्से में था और सब लोग देख रहे थे कि आज क्या सबत के दिन ये चंगा करता है। और वचन कहता है उसने चारों और यीशु मसीह ने क्रोध से देखा, गुस्से से देखा और उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को कहा अपना हाथ बढ़ा, और लिखा वो सीधा हो गया। यीशु मसीह जब खुश थे उसने चंगा किया। यीशु मसीह जब रोए लाजर के कब्र के पास तब भी उसने जिंदा किया। जब वो गुस्से में थे तब भी चंगा किया, जब वो नाराज थे तब भी चंगा किया, जब वो खुश थे तब भी चंगा किया। क्योंकि जीसस जो हीलिंग है वो जीसस क्राइस्ट का नेचर है। इट्स नेचर, ये उसका नेचर है। जब कोढ़ी आके परमेश्वर को कहता है प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मैं नहीं जानता तेरी इच्छा क्या है, और जीसस ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है हम हील हों। तब भी आज कलीसिया के बहुत से लोग बीमार रहते हैं। जीसस ने कोड़े खा लिए फिर भी आप बीमार रहते हैं। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कड़ी है, क्या मिस कर रहे हैं हम कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है उसका पूरा फायदा कलीसिया नहीं उठा पा रही है। क्योंकि जीसस की इच्छा है आपको हील करना, डिलीवर करना, आपको श्राप से फ्री करना। इसलिए तो उसने कहा जाओ और कंगालों को सुसमाचार सुनाओ कि तुम्हारे श्राप टूट जाएंगे। जाओ और अंधों को सुसमाचार सुनाओ, उनको आंखें दो, और कोढ़ियों को शुद्ध करो और मुर्दों को जिलाओ। अपने हाथों को उठाकर कहो आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं ये मेरे लिए है। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आमीन।
कल का वचन याद है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे, सुनाई नहीं दिया मेरे को, नहीं ऐसा नहीं लिखा, पूरे आनंद, पूरा आनंद। घर में शादी होती है ना बेटे की बेटी की, पूरा आनंद। इमेजिन करो ये जो पहला बेबी डेड हुआ, उसकी वजह से इस सिस्टर ने सोचा कि मैं परमेश्वर के करीब जाती हूं। बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी परमेश्वर से दूर थी। इसका मतलब अगर आप अपनी परीक्षाओं के आगे देखेंगे और परमेश्वर के हाथ को खोजेंगे, आपको कुछ बेटर और बेस्ट मिलने वाला है। अब ये परीक्षा जब निकली, वो परमेश्वर के करीब है, बेबी हो चुका है, सेकंड बेबी पेट में है, परमेश्वर के साथ संबंध बन चुका है, उसके साथ नाता पक्का हो चुका है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। मैं आपको टेस्टिमनी दूं, पूरी तो नहीं दे पाऊंगा, ये वाली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी लाइफ में रोज मिरेकल्स देखे हैं, आपने भी देखे हैं, आज भी हम देखेंगे, कल भी हमने देखे हैं। मेरे आसपास कितने मिरेकल्स जिन्होंने पाए हैं वो खड़े, मैं खड़ा हूं। लेकिन एक बात बताऊं, इन मिरेकल्स के बावजूद भी, सामर्थी होने के बावजूद भी, मैं टिका नहीं रहता परमेश्वर में अगर 2005 की कुछ परीक्षाएं मेरे जीवन में ना आती। आप इमेजिन कर सकते हैं? इतना देखने के बाद भी शायद मैं टिका नहीं रहता, क्योंकि उन परीक्षाओं ने साबित किया है कुछ परमेश्वर के वचनों को कि वो रियल है मेरी लाइफ में। और 2005 में मैं परमेश्वर में आए, मुझे अभी 6 महीने हुए थे और मेरा डिप्रेशन और दुष्ट आत्मा के अटैक 10 गुना बढ़ गए थे। और मैं प्रभु से कह रहा था कि परमेश्वर, तूने मुझे पहले से भी ज्यादा बुरा कर दिया है। हाँ, नशे मैंने छोड़ दिए हैं, पाप त्याग दिया है, लेकिन जिस मुसीबत के कारण मैं तुझ में आया था वो तो 10 गुना बढ़ गई है। और मसीह में आने के बाद भी सुसाइडल थॉट्स रोज मुझे आते थे। और वो दिन था जब परमेश्वर ने मुझे अपने आप को खोजना सिखाया। मैंने 40 फास्टिंग, फिर 40, परमेश्वर में प्रार्थना करना सीखा, प्रार्थना के समय को बढ़ाया, बाइबल पढ़नी सीखी। उन दिनों में 6-6 घंटे में बाइबल पढ़ता था, 3-4 दिन के अंदर नया नियम खत्म कर देता था। वो सारी चीजें होती गई और जब मैं उस परीक्षा से निकला, वचन मेरे दिमाग में भर चुका था। जब कोई भी मुझे मिलता था तब मैं उससे अपने बारे में अपने सलाह नहीं देता था। कोई केस बोलता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे मालूम होता था बाइबल में किस आयत में क्या लिखा है, उसे झट बाइबल खोलता था मैं, देखो परमेश्वर क्या कहता तुम्हारे बारे में, देखो परमेश्वर ने, अच्छा ये दिक्कत है, देखो परमेश्वर क्या कहता है, फैमिली की प्रॉब्लम, देखो परमेश्वर रोमियो में क्या कहता है। तुम उस परीक्षा ने मेरी हेल्प की। तब नहीं लगता था कि मेरी हेल्प कर रही है, मुझे लगता कि ये मुझे डिस्ट्रॉय कर रही है, ये मुझे खत्म कर रही है, ये मुझे मेंटल टॉर्चर कर रही है। परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, अगर वो करता तो मुझे इस तरह के कंडीशन में वो क्यों डालता। मसीह होने के बावजूद, पाप छोड़ने के बावजूद, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, तब भी मैं तंग हूं, तभी भी दुखी हूं। इसलिए मैंने कहा, अगर आप अपनी परीक्षा के आगे देखने में विफल रहे, आप बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे। उन परीक्षाओं में जो मैंने चखा है, आज मेरी हेल्प कर रहा है टिके रहने के लिए। आज मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह जीवित है। मैंने चखा है और इतना करीब से चखा है कि मैं उसको पूरी गवाही मैं दे ही नहीं सकता कभी भी। वो ऐसी बारीक बातें हैं, वो ऐसी गहरी बातें हैं जो मैंने परमेश्वर से सीखी हैं। और तब तो मैं दुखी हो रहा था, तब तो मैं मुश्किल में था, तब तो लग रहा था कि मैं नॉर्मल व्यक्तियों के जैसा क्यों अपनी लाइफ को नहीं बिता पा रहा हूं। ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया है कि मेरी जिंदगी में ये भारी मुसीबत है। लेकिन आज मुझे उसका सवाल का जवाब मिलता है कि वो आज के लिए था, कि आज जब मेरे पास सब कुछ हो तब मैं टिका रहूं। मुझे परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा भरोसा है, मैं जानता हूं, मैंने चखा है, परखा है।
आज वही विश्वास आप अपने जनरेशंस के लिए अपने अंदर लेके जा रहे हैं इन जीसस नेम। हालेलुया। कहता पूरे आनंद की बात समझो। लेकिन जब किसी का बेबी ऐसा हो जाता है, उसे अगर बताओ कि आपको पूरा आनंद की बात समझना है, आपको आनंद मनाना है, आपको दुखी नहीं होना, वो कभी नहीं मानता। वो सवाल ही करेगा परमेश्वर के ऊपर। आप चाहे परमेश्वर में कभी पूरा हो ना हो, चर्च जाए ना जाए, प्रार्थना करे ना करे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर झट सवाल करता है वो। परमेश्वर ने कहा अगर तू चाहता है कि विश्वास तेरे अंदर पूरा हो, तू सिद्ध हो जाए, स्थिर हो जाए, तुम में किसी बात की घटी ना रहे, तो तू परीक्षाओं में स्थिर रहे। परीक्षाओं जब परीक्षा तेरे ऊपर आए तो उसे आनंद की बात समझना। हालेलुया। तो तू उसे आनंद की बात समझना, क्योंकि उस परीक्षा कहां सीखा? दाऊद की लाइफ का सबसे बड़ा टर्न अराउंड गोलियत को मारना था। दाऊद की लाइफ का, आपके क्रिश्चियनिटी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपकी लाइफ को सदा के लिए चेंज कर देता है। और वो सदा के लिए आपको एक ऐसे पाथ, एक ऐसे पथ के ऊपर आपको रख देता है जहां आप दूसरों से अलग दिखते हैं, आप दूसरों से अलग होते हैं, आपकी ग्रेस अलग होती है, आपकी परमेश्वर को पहचानने की परख अलग हो जाती है। परमेश्वर आपको अलग कर देता है एक गहरी ग्रेस से। वो मोड़ सब क्रिश्चियंस नहीं चख पाते हैं, वो ब्रेक थ्रू सब नहीं चख पाते हैं। वो ब्रेक थ्रू दाऊद की जिंदगी में तब आया जब दाऊद ने गोलियत को मारा। और कहां सीखा उसने गोफन चलाना, ये बताओ? जंगलों में। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम दाऊद का, जंगलों में। भाई ऐश कर रहे हैं, राजा की सेना में हैं, पाप कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। दाऊद को लगता है यार ये अच्छे हैं, ये पाप भी करते हैं, ये दारू भी पीते हैं, पार्टियां भी करते हैं, सेकुलर भी हैं, सब जगहों में जाते भी हैं, एंजॉय करते हैं, लाइफ इनके जैसी होनी चाहिए। बट आप ऑर्डिनरी रह जाएंगे, ऑर्डिनरी की तरह ही मर जाएंगे, और हेवन, आप हेवन में जाएंगे। पापी भी हेवन में जाएगा, पता है? अब लोग अच्छा ये कैसे? हेवन में परमेश्वर दिखाएगा उसको, ले बेटा देख ले, ये तू मिस कर रहा है, जब चल भाग। वो जाएगा, हेवन में जाएगा, उसका न्याय वहीं होगा ना। हेवन में न्याय होगा ना सबका। वो एक बार हेवन में जरूर जाएगा, देखेगा उसने क्या मिस किया है। हालेलुया। दाऊद ने कहां सीखा वो गोफन चलाना? उसी परीक्षा के दिनों में, जब उसे लगता था कि मेरे भाई अच्छे हैं, वो ऐश करते हैं, और मैं वफादारी में, पवित्रताई में, अपने पिता के साथ वफादार, अपने खुदा बाप के साथ वफादार, और मैं इस पाले में, इस ओस में, इस बारिश में थोड़ी सी भेड़ बकरियों के लिए कभी शेर के साथ लड़ रहा है, कभी भालू के साथ लड़ रहा है, कभी उसको मार रहा है, कभी उसको मार रहा है। लाइफ इज सो डिफिकल्ट, सो हार्ड। परमेश्वर को कंप्लेंट कर सकता था वो कि ऐसी मेरी हार्ड लाइफ, डिफिकल्ट लाइफ। लेकिन अगर आप देख पाएंगे उस हार्ड लाइफ के आगे परमेश्वर की मर्जी को, तो फ्यूचर के दाऊद भी आप हैं, अब्राहम भी फिर आप हैं, और खुदावंद आपको इस्तेमाल भी करेगा और ऊंचा भी करेगा। अगर आप देख पाए, मोस्टली लोग